तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आने वाला साल है आपको लिए खुशियां खुशियां लेकर के आएगा। कहने का मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं आप लगातार प्रयास करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आपको आने वाली साल में जो है ना वो सरकार बहुत सारी वैकेंसियाँ निकालने वाली है और आप अगर लगातार मेहनत करते रहे होंगे तो आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। ठीक, जैसे कि अभी योगी सरकार ने कहा था कि नई साल में हम पिटारा खोलने वाले हैं, तो सरकार हालांकि पिटारा खोलेगी लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप 20 मेहनत करते हैं तो अगला व्यक्ति 25 करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको बराबर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। और हमारी ये दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप सभी को नौकरी मिले 2020 में 21 में, और जल्दी से जल्दी सारे लोगों अगर लग जाएं तो क्या होगी, बेरोज़गारी कम होगी, है ना। और कह सकते हैं कि कह सकते हैं जो नारी का है सम्मान करें आप सभी लोग 2021 में, और बेरोज़गारी को कम करें और ईमानदारी और लगन के साथ में मेहनत करते रहें। आप लोगों की तन मन धन से लगे रहेंगे तो आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मित्र, हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपसे पढ़ रहे थे। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में आपका एक टॉपिक पढ़ाया था हमने, कौन सा, साउंड वाला चल रहा था, जिसमें साउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मतलब हमने ये पढ़ा था कि साउंड जो होती हैं उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हमने आपको बताए थे 3 होते हैं। 3 कौन कौन से बताए थे, एक तारत्व बताया था, एक आपका प्रबलता बताया था और एक गुणता बताया था। हमने लास्ट वाला पॉइंट याद कर, मतलब आप लेकर के चल रहे थे, जिसका पॉइंट कह रहे थे कि गुणता, ठीक, या क्वालिटी, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए ज़रा इसमें क्या कहा गया था। गुणता के बारे में बताया गया था कि गुणता होता क्या है, ठीक, या गुणता किसे कहते हैं, ठीक, क्वालिटी। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो गुणता होती है उसे किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात हमने आपको बताई थी कि वहाँ पर अगर 2 व्यक्ति बाहर खड़े हैं और बातें कर रहे हैं और आप इन दोनों व्यक्तियों को जानते हैं, ठीक, मान के चलिए ये अक्षय कुमार है, हमने आपको बताया था, और आपके यहाँ पर आपको सोनू सूद मिलते हैं, ये 2 व्यक्ति हैं। ठीक, ये दोनों व्यक्ति जो हैं बाहर खड़े बात कर रहे हैं और आप इन दोनों व्यक्तियों की आवाज़ बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति आपस में बात कर रहा है ना। तो ये किस आप ध्वनि के गुण से ही आप पता लगाते कि कौन व्यक्ति बात कर रहा था या कौन आपस में बोल रहा था। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि कौन बात कर रहा है तो आप तुरंत बता देंगे कि अक्षय कुमार बोल रहा है। तो आपने साउंड के किस गुण के आधार पे आपने ये बताया कि कौन है, ये अक्षय कुमार बोल रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों की ध्वनियों को आप पहचान लेते हैं कैसे, ये गुणता के कारण ही। ठीक, बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है, इसके पॉइंट आपको नोट करने हैं। पॉइंट क्या था, देखें ज़रा, पॉइंट आपको नोट करके क्या लिखना है, आपको पॉइंट लिखना है कि समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि, तारत्व की ध्वनि में जो विभेद हम कर पाते हैं, विभेद हम कर पाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं। ठीक, ये बात आप समझ चुके होंगे, समझ में आई बात। तो ये कुल मिलाकर के आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है गुणता का, आपसे ऑप्शन देगा और कहेगा निम्नलिखित में से 4 में किसको हम कह सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन देगा और कहेगा निम्नलिखित में से किसके आधार पर हम इसका पता लगाएंगे। ठीक, जैसे आपसे ऑप्शन में देता है कि हारमोनियम, हारमोनियम, सितार और गिटार की ध्वनियों में अंतर किसके आधार पर करते हैं। तो किसके आधार पर, एक साउंड की क्वालिटी होती है जिसे हम गुणता कहते हैं, इसी के आधार पर हम इनमें विभेद कर पाते हैं कि कौन सी आवाज़ क्या है, आपकी सितार की है, कौन सी गिटार की है, इसी के आधार पे हम बताते हैं ये चीज़ें, है ना। बात समझ गए होंगे। छोटा सा एक एग्जाम्पल था जिसमें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता क्वेश्चन, लेकिन नोट करें इसको। ठीक,
नोट कर लिया होगा। चलें देखें ज़रा, अब अगला पॉइंट क्या मिलता है आपको। अगला पॉइंट हमको ये मिलता है, आपने नाम सुना होगा, आप लोगों ने इंटर से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे, डॉपलर इफेक्ट। ठीक, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। डॉपलर प्रभाव, ठीक, या कह सकते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक, इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। हालांकि डॉपलर इफेक्ट ने जो बातें बताई उसे हर व्यक्ति जानता था, लेकिन फर्क क्या था कि किसी ने कोई लिखित जानकारी नहीं दी थी। तो पहली बार जो लिखित जानकारी देता है वो डॉपलर नाम का एक व्यक्ति देता है, और इसी सिद्धांत को हमने डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना। तो डॉपलर ने क्या प्रभाव दिया था, देखिए डॉपलर ने एक बात बताई कि देखिए कि एक व्यक्ति है और वहाँ से कोई एक स्रोत आ रहा। देखिए जैसे समझिए, चित्र में देखिए, मान के चलिए एक कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक, ये व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से एक पुलिस की गाड़ी आती है, जैसे 100 नंबर डायल बोलते हैं, और इस पर सायरन लगा हुआ है। ठीक, इस पर क्या है, सायरन लगा हुआ है। तो इस व्यक्ति को आवाज़ कुछ सुनाई दे रही होगी। ठीक, इसकी आवृत्ति कुछ होगी, इसकी होगी कि नहीं। ठीक, आवृत्ति थी इसकी F मान के चलते। लेकिन अब जब ये एम्बुलेंस यहाँ आ जाती है, ठीक, एम्बुलेंस कहाँ आ गई, यहाँ पर। एम्बुलेंस क्या, 100 नंबर डायल, या एम्बुलेंस भी मान सकते हैं, कोई भी हो स्रोत। अब ये जब यहाँ आ जाएगी तो इस व्यक्ति को इसकी आवाज़ क्या होगी, अधिक सुनाई देगी। ठीक है ना। डॉपलर ने बस इतना ही बताया था। अगर यही 100 नंबर डायल इस व्यक्ति से दूर चली जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है, तो क्या होगी, अब इससे दूर हो गई, तो अब इसे क्या होगी, इसकी आवाज़ कम सुनाई देगी। कहने का मतलब ये था, इसने क्या बताया था, इसने ये बताया था कि ये आपका स्रोत कहलाता है, या सोर्स जिसे कह सकते हैं। ठीक, और ये श्रोता होता है। श्रोता का मतलब होता है जो सुन रहा होता है, मतलब जो सुनेगा, सुनने वाला व्यक्ति जो होगा वो श्रोता कहलाएगा, और जो उत्पन्न कर रहा होगा ध्वनि, जो उत्पन्न करेगा ध्वनि को, वो क्या कहलाएगा, स्रोत कहलाएगा। तो इन्होंने एक बात बताई कि स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी यदि अधिक है तो ये दूर कह सकते हैं आभासी, क्या इसे जो सुनाई देगा, आभासी क्या कह सकते हैं कि आभासी ध्वनि क्या होगी, कम सुनाई देगी। अगर दूरी अधिक होगी तो ध्वनि क्या होगी, कम सुनाई देगी। लेकिन जब ये इसके पास आ जाता है तो दूरी क्या हुई, कम हुई, तो ध्वनि क्या होगी, इसे अधिक सुनाई देगी। बस इतना ही डॉपलर ने बताया था। कहा था कि जो स्रोत और श्रोता के बीच में ध्वनि का अधिक होना और कम होना क्या कहलाता है, या ध्वनि में जो परिवर्तन होता है वही डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। ठीक, बात समझ में होगा। कहने का मतलब हम लोग देखते थे कि हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तब जहाज आता, मतलब बादल में दिखता था, बोले जहाज आया, है ना। जब वो अधिक दूरी पर होता था तो हमको कम सुनाई देता था उसकी आवाज़। जब वो पास आता जाता था, जैसे हमारे छत के ऊपर, तो हम लोग और शोर मचाया करते थे। तो क्या होता था कि वो वहाँ पर ध्वनि क्या है, उसमें परिवर्तन हो रहा था उसकी आवृत्ति। उसकी ध्वनि हमें पहले तेज सुनाई दी जब वो हमारे पास आ गया, और जब दूर था तो हमें कम सुनाई दे रहा था। मतलब हम सुनने वाले थे और वो स्रोत था, वो आवाज़ को उत्पन्न कर रहा था। तो हमें जब कह सकते हैं कि जब ध्वनि में उत्पन्न मतलब क्या हुआ, अंतर है, पहले ध्वनि कम फिर ध्वनि अधिक, इस तरीके से धीरे धीरे करके अधिक सुनाती फिर कम होती चली गई। तो ये क्या हुआ कि ध्वनि में आभासी जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, तो इसके 2 पॉइंट नोट करके लिखें। क्या है, जैसे हम कह सकते हैं, जो लोग कह सकते हैं यहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ है। ठीक, ये भिखारी है, ये भिखारी बैठा हुआ है, और यहाँ से क्या है, एक 100 नंबर डायल गाड़ी आती है। ये रोड पे बैठा हुआ था, इसे यहाँ पर कुछ कम आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जब इसके और पास आई तो क्या हुआ, इसको आवाज़ अधिक सुनाई देने लगी। मतलब दूरी जब अधिक थी तो ध्वनि कम सुनाई दे रही थी आवाज़ से, और जब ये पास आ गया तो दूरी कम हुई और इसको ध्वनि जो होगी वो अधिक सुनाई देगी। कुल मिलाकर के ध्वनि में अंतर ही क्या कहलाता, आभासी अंतर क्या कहलाया, डॉपलर प्रभाव कहलाया। ठीक, तो 2 पॉइंट आपको नोट करने जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जरा क्या क्या थे।
देखो भाई, पहला पॉइंट क्या था आपका? पहला पॉइंट ये था कि जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी अधिक होगी, ठीक होगी, तब आभासी ध्वनि की आवृत्ति क्या होगा? ध्वनि की आभासी आवृत्ति अधिक है तो कम सुनाई देगी। आभासी क्या कह सकते हैं? आभासी ध्वनि कम सुनाई देगी, ठीक, सुनाई देगी, इतना याद रखें। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी, श्रोता के बीच की दूरी कम होगी तो आभासी ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी? अधिक सुनाई देगी, है ना, अधिक सुनाई देगी, ठीक, सुनाई देगी। ये दोनों पॉइंट रखें बस। इसके बाद में अगर डॉपलर प्रभाव से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप सारे करके लेके जाएंगे, ठीक है। केवल आपको दोनों यही पॉइंट याद रखने हैं। आपको कोई भी डॉपलर प्रभाव से क्वेश्चन आता है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। पहले इसको नोट करें, फिर हम इसके बाद में आगे बताते हैं कि क्या चीज़ें, इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में नोट करें जरा। हो गया होगा नोट? चलें, देखिए जरा। अब अगला पॉइंट क्या मिलता है हमें? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। क्या है? प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और आगे से आती हुई ट्रेन की आवाज या कह सकते हैं ध्वनि में आभासी परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यह किस नियम पर लागू होता है? यह किस नियम पर लागू होता, इतना याद रखें। तो कौन सा नियम होता है? आपसे ऑप्शन में देगा आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, बर्नौली की प्रमेय हो गई, है ना, डॉपलर प्रभाव होगा, इस तरीके से आपसे ऑप्शन में देगा। तो आपको क्या बताना है? डॉपलर का प्रभाव। क्योंकि डॉपलर का प्रभाव आपका क्या बताता है? डॉपलर का ही इफेक्ट ये बताता है कि देखिए जो ध्वनि में परिवर्तन हुआ, पहले जब वो ट्रेन आएगी उसके पास में दूर होगी और हॉर्न बजा रही होगी, सीटी मारती हुई ट्रेन आती है, तो क्या होगा? इसे वो सीटी क्या है? कम सुनाई दे रही होगी जब दूर होगी, और जब पास में आएगी उस व्यक्ति की तो क्या होगी? अधिक सुनाई देगी, और जब वो निकल जाएगी तो क्या होगी? और कम सुनाई देगी। समझ में आई बात? एक अगला पॉइंट और नोट करना आपको, ठीक। क्या नोट करना है? देखिए जरा, आपसे क्वेश्चन दूसरा कैसे पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक, ये क्या है? पार्क है, और इस पार्क के चारों ओर मान के चलिए एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है और इस पार्क के चारों ओर 100 नंबर डायल घूम रही है, ठीक। क्या है? 100 नंबर डायल गाड़ी घूम रही है।
तो अब आप एक चीज देखिए कि इस व्यक्ति और इसके बीच में दूरी कितनी होगी, x। अगर ये एम्बुलेंस यहाँ, यह 100 नंबर डायल यहाँ पहुंचती है तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी, x। सीधी सी बात है। अगर यहाँ भी पहुंचती है तो भी कितनी दूरी होगी, x। अगर यहाँ पहुंचती है गाड़ी तब भी कितनी दूरी होगी, x। तो क्या दूरी में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं ना। तो उसे आवाज भी क्या है, सेम सुनाई देगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृत्त में या एक वृत्त के बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति और उसके चारों ओर चक्कर लगा रही एम्बुलेंस की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यदि दूरी घटी और बढ़ी हुई होती तो कह सकते हैं कि इसकी आभासी आवृत्ति में परिवर्तन होता, क्योंकि ट्रेन जब दूर होती है तो दूरी अधिक हो रही थी, जब पास आ रही तो दूरी कम हो रही थी। दूरी जैसे बढ़ती जा रही थी तो उसकी आभासी आवृत्ति कम होती चली जा रही थी। तो यहाँ दूरी ना घटी है ना बढ़ी है, वही रही है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, जीरो होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पर डॉपलर प्रभाव का मान 0 होगा। ठीक है, एक यहाँ से निकल करके आता है। क्या आपको एक पॉइंट नोट करना है, क्या आपको पॉइंट ये नोट करना है कि वृत्ताकार मार्ग पर डॉपलर प्रभाव का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इतना आपको नोट करना है बस, बात बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी कुछ इसकी हम आपको एग्जांपल बताएंगे जो आपको नोट करके लिखने होंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट करें पहले तुरंत। हो गया होगा नोट। चलिए देखें जरा आगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं तो देखते हैं क्या आपसे एक कह सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मान के चलिए अभी जैसे हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति है, अब क्या करेगा, आपसे ये कहेगा कि यहाँ पर क्या है, एक बीच में एम्बुलेंस खड़ी है। ठीक, एम्बुलेंस खड़ी और एक व्यक्ति जो है ना वो इस पार्क के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक, इसके चारों ओर चक्कर लगाने दो उसको चक्कर, क्या दिक्कत। तो क्या इसके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं ना। अगर x है तो चारों ओर x है, तो जब इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आभासी आवृत्ति क्या होगी, 0 होगी। सीधी सी बात। अगर आभासी आवृत्ति 0 हो गई तो डॉपलर प्रभाव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इससे कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब अगर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछता तो आप यहाँ पर भी क्या बता सकते हैं, डॉपलर प्रभाव का मान 0 होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे चित्र बना सकते हैं, आप नोट कर लें। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बताते हैं आपको। हो गया। चलें, आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि एक ट्रेन है। क्या है, एक ट्रेन है। एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 1, 2, 3 और 4 घंटे के बाद ध्वनि की आभासी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखें मित्र, देखिए अगर हम आपसे कहें कि एक ट्रेन है, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति है और उसे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद क्या उसकी आभासी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, तो आपको कैसे बताना है। मान के चलिए ये क्या है, ट्रेन है। ठीक, इस ट्रेन में
इस तरीके से डिब्बे लगे हुए हैं, ठीक, ये डिब्बे लगे, ठीक, ये आपकी ट्रेन है और ये जा रही, मान के चलिए इस डिब्बे में वो व्यक्ति बैठा है। तो अगर ये व्यक्ति और ये ट्रेन जो होगी वो यहीं तो आवाज़ कर रही होगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे ये 1 घंटे चले और चाहे 2 घंटे चले, चाहे 4 घंटे चले, चाहे 50 घंटे चले, क्या इसकी और इसके व्यक्ति और स्रोत और श्रोता के बीच में कोई दूरी में परिवर्तन हुआ? नहीं ना। जहाँ व्यक्ति बैठा था वो वहीं पर बैठा है और स्रोत जहाँ पर था वो वहीं है, तो इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं डॉपलर प्रभाव का मान 0 होता है इस कंडीशन में भी, ठीक। तो याद रखें और इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, तुरंत ले लिया होगा। चलें अब देखिए क्वेश्चन और कैसे बनता है, देखो जरा। अब आपसे क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, एक एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस जो 5 किलोमीटर या 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और एक व्यक्ति एम्बुलेंस की ओर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो उसकी आभासी आवृत्ति में वृद्धि होगी। आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछ रहा आपसे, ठीक। आप बताइए, घटेगी, बढ़ेगी, वही रहेगी या कोई परिवर्तन नहीं होगा? देखिए दोस्त, मान के चलिए ये व्यक्ति है और यहाँ पर आपकी एम्बुलेंस है, ठीक, ये है एम्बुलेंस। अब अगर ये एम्बुलेंस है और ये व्यक्ति है और व्यक्ति चल रहा है एम्बुलेंस की ओर, एम्बुलेंस चल रही है व्यक्ति की ओर। व्यक्ति जो चल रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और एम्बुलेंस जो चल रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो कहने का मतलब है इनके बीच की दूरी क्या होगी, घटेगी। अगर दूरी घटेगी तो क्या होगा, आभासी आवृत्ति में वृद्धि होगी। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब है कि आभासी आवृत्ति में यहाँ पर वृद्धि होगी, ठीक है। बात समझ गए होंगे, तो इसको नोट करें, तुरंत नोट करें या स्क्रीनशॉट ले। चलिए देखें जरा, अब अगला कह सकते हैं, ये ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बस कॉन्सेप्ट पकड़ना है कुल मिलाकर के, कि अगर स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ेगी, है ना, अगर श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आभासी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, और अगर दूरी कम होगी तो फिर आभासी आवृत्ति बढ़ जाएगी। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। सारे डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन जो भी होंगे वो सारे के सारे आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो नोट करके लिखें। एक क्वेश्चन आता है, क्या है कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड डाटा में डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, ठीक, याद रखें। ये क्या, रेड डाटा क्या होता है? कहने का मतलब है खगोलीय विस्तार में डॉपलर प्रभाव का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब ये खगोलीय विस्तार क्या है? देखिए मित्र, कहने का मतलब है कि ये आपका एक क्या है, रडार है। मान के चलिए ये पृथ्वी है आपकी और यहाँ पर एक रडार लगा है, और मान के चलिए ये क्या है, एक तारा है आपका। तो अगर ये जो रडार है आपका, रडार क्या होता है, रडार तरंग निकालता अपने अंदर से। किस प्रकार की तरंग निकालता है? तो हमने आपको कल बताया भी था कि रडार जो है वो आपकी सूक्ष्म तरंगें या फिर रेडियो तरंगें निकालता है ना। ये दोनों प्रकार की तरंगें छोड़ेगा कौन, रडार, और ये तुरंत छोड़ेगा
और जैसे ही इसके पास पहुंचती हैं तरंगें स्टार के पास, तो स्टार से टकरा करके ये तुरंत वापस आ जाती हैं। तो कह सकते हैं कि जब ये रडार यहाँ से जाती हैं और ये वापस आ जाती हैं, तो इसमें भी आपके डाटा अब होगा क्या कि कुछ समय के बाद यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी यहाँ आवाज़ सुनाई दी होगी, लेकिन अब जब अगले समय में कुछ समय के बाद देखेगा कि स्टार यहाँ पहुँच गया, तो अब ये अगर अपनी तरंगें छोड़ेगा तो अब इसकी आभासी आवृत्ति, और जब ये वापस होकर के लौटती हैं इसमें, तो अब यहाँ पर आवृत्ति कुछ परिवर्तित होगी। तो यही आभासी आवृत्ति में परिवर्तन जो होता है वो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ठीक है, वही तो बता रहे कि आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, आपकी डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो रेड डाटा में भी आपके डॉपलर प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक याद रखें। आपने देखा होगा कि अब ऑनलाइन चालान आने लगे घर घर, तो वो ऑनलाइन चालान कैसे आने लगते, कहते हैं कि ओवर गति होगी, मतलब आपने एक 40 किलोमीटर एक एवरेज जो स्पीड होती है उससे कहीं आपने अधिक गाड़ी को भगाई है और पुलिस वाले ने आपको चालान ऑनलाइन घर पे भेज दिया। कैसे भेज देता है, आपको कैसे पता, उसको कैसे पता कि आपने 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अधिक भगाया है? तो वो क्या करता है, वहाँ पर भी एक रडार लेकर के चलता है, उस रडार के माध्यम से आपकी गति को पता लगा लेता है। कहने का मतलब ये पुलिस वाला है और इस पुलिस वाले के हाथ में आपके पास एक रडार है और आपकी बाइक ये जा रही थी। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस रडार के माध्यम से यहाँ पर तरंगें छोड़ेगा और तुरंत वापस इसी में आ जाएंगी। तो यहाँ पर इसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, लेकिन जब आपकी बाइक यहाँ पहुँच जाएगी कुछ समय के बाद, तो ये तुरंत यहाँ से फिर रडार से ये तरंगें जाएंगी और यहाँ पर पहुँचेंगी और यहाँ तक आएंगी। तो वो ये देख लेगा कि यहाँ पर अब फ्रिक्वेंसी इतनी है, तो इतनी फ्रिक्वेंसी में ये जो परिवर्तन हुआ है क्या निश्चित समांतराल में हुआ है कि नहीं। तो उसी के आधार पे भी हम डॉपलर इफेक्ट का प्रभाव मतलब यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, मतलब पुलिसकर्मी एक रडार के माध्यम से डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट हैं जो आपके प्रयोग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसको नोट करें। अब आपका डॉपलर प्रभाव, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हमने आपको बताया इससे कोई भी क्वेश्चन भटक नहीं सकता आपके आसपास। समझ में आई बात? तो इसे नोट करें तुरंत से, फिर आगे चलते हैं। चलिए, हो गया होगा नोट। देखिए जरा, अब अगला पॉइंट मिलता है हमको, जैसे देखने की क्षमता या सुनने की क्षमता। ठीक, पहले लिखते हैं सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता ठीक क्या होती है, कहने का मतलब है परसिस्टेंस ऑफ ईयर, मतलब हमारे जो कान किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो कितने समय तक हमारा माइंड जो होता है उस बात को ब्रेकअप करता है, मतलब कितने समय तक उस बात को रख सकता है हमारा दिमाग। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। देखिए, कहने का मतलब ये है मित्र कि आपका जो माइंड है वो कितने समय तक, हमने अगर कोई भी चीज़ बोली, जैसे हम आपको बोल बोल के पढ़ा रहे हैं, तो आप कितने समय तक उस चीज़ को दिमाग पर रख सकते हैं और इसके बाद वो चीज़ क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो कितना समय होता है, तो कहने का मतलब ये है कि 0.1 सेकेंड जो ऐसा समय होता है जब तक हमें वो चीज़ें सुनाई देती हैं। ठीक, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड का मतलब ऐसे भी होता है कि 1/10 सेकेंड तक वो चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं और इसके बाद क्या होती है, वो चीज़ समाप्त हो जाती है। हमने कोई चीज़ बोली और आपने उसको पकड़ा, लेकिन पकड़ के कब तक रख पाए आप, 0.1 सेकेंड तक ही केवल आप रख पाए। मतलब आपके माइंड में जो चीज़ रुकी वो 0.1 सेकेंड तक ही रुकी, मतलब 1/10 समय तक। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जो हमारी सुनने की क्षमता होती है वो आपकी क्या होती है, 1/10 होती है। ऐसे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके देखने की क्षमता कितनी है, मतलब देखने की जो कैपेसिटी होती है वो कब तक होती है। जैसे आपने किसी भी वस्तु को देखा, ठीक, तो अब वो वस्तु आपके दिमाग में कितने समय तक चलेगी और इसके बाद में ओझल हो जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि 1/10 सेकेंड तक ये आपके माइंड पर रहती है और इसके बाद में क्या होती है, वो चीज़ आपके आंखों से ओझल हो जाती है। समझ में आई बात? तो आप लोग समझ गए कि ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं इतनी। ठीक है, तो ये नोट कर लें इसको ऐसे ही पॉइंट के रूप में कि मतलब किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए हमें 1/10 सेकेंड तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है और इसके बाद वो ओझल हो जाती है, मतलब हमारे दिमाग से निकल जाती है वो चीज़।
ठीक है, फिर मेमोरी के रूप में याद आ जाता है, वो बात अलग है। लेकिन देखें ज़रा, अब आगे चलें। अब आपको एक मिलता है क्या, प्रतिध्वनि। क्या मिलेगा आपको, प्रतिध्वनि, जिसे हम बोलते हैं इको, ECHO, इको। ठीक, प्रतिध्वनि क्या होती है, सबसे पहले ये समझें आप कि प्रतिध्वनि कहते किसे हैं। ठीक, तो देखिए एक सिंपल सी भाषा में समझाते हैं कि एक पुरानी पिक्चर होती है और एक पहाड़ होता है और यहाँ पर हीरो होता है और हीरो क्या करेगा, हीरोइन खो जाती है उसकी। जब हीरोइन खो जाती है तो क्या करता है वो, हीरोइन देखा होगा पिक्चरों में कि हीरो होता है और हीरोइन क्या होती है, एकदम से खो जाती है, तो वो एकदम भागता है, एकदम जाता बहुत तेज़ी से, एकदम पागल हो जाता है हीरोइन के प्यार में, है ना। जब वो हीरोइन के प्यार में पागल हो जाता है तो दौड़ता दौड़ता जाता है और पहाड़ों में एकदम पहुंचता है, क्या कहता है, चंपा चंपा चंपा, है ना। मतलब बोलेगा वो एक बार, लेकिन उसकी बात जो होगी वो कई बार सुनाई देती है। तो इसी को ही मतलब अपनी कही हुई बात को उसको सुनना, कई बार सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है। समझ में आई बात। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि यहाँ पर एक हीरो पहुँचा और इसने आवाज़ लगाई, इसने आवाज़ जो लगाई वो यहाँ गई और ये पर्वत पर पहुँची, मतलब पहाड़ से टकराई और वो तुरंत रिफ्लेक्ट हुई। ठीक, ये रिफ्लेक्ट होकर के इसको तुरंत सुनाई दी। तो कहने का मतलब कही हुई बात को दोबारा से या तिबारा से सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक, लेकिन याद रखना किसी भी चीज को, ठीक, आपने क्या चीज, किसी भी वस्तु को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं, ठीक, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मतलब स्पष्ट हमें ध्वनि चाहिए, मतलब हमने कोई चीज़ कही और तुरंत हमें सुनाई दे जाए, तो एक कह सकते हैं कि जो स्रोत और परावर्तक तल होता है, ये देखिए, ये जो प्रतिध्वनि होती है ये परावर्तन के नियम पर भी आधारित होती है। ठीक, आप कह सकते हैं कि परावर्तन का जो नियम होता है उस पर भी नियम पर आधारित है। मतलब कहने का ये है कि जब कोई भी ध्वनि यहाँ पर जाती है तो क्या होती है, परावर्तित होती है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये परावर्तन के नियम पर भी आधारित है। मतलब कोई ध्वनि गई और वहाँ से टकरा करके वापस ध्वनि की कह सकते हैं तरंग आ जाती है, तो ये प्रतिध्वनि मतलब परावर्तन के नियम पर कहलाती है। मतलब कि जो स्रोत होता है, स्रोत तो यही है ना व्यक्ति, इसी ने चिल्लाया, और ये परावर्तक तल है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्रोत और परावर्तक तल के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे। ठीक, मतलब आपने जो बात कही उसको तुरंत आपको सही सही सुनाई देना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो याद रखें, वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके और परावर्तक तल और श्रोता के बीच में 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। ठीक, तो 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है, ये बात तय है, लेकिन आती कहाँ से, इस बात को समझिए आप। ठीक, तो देखें इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, 17 मीटर आता कैसे है उसके बारे में देखिए ज़रा। अगर हम ये 17 मीटर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिए अभी हमने बात को सुना कि कोई भी हम अगर कोई भी चीज़ बोलते हैं तो क्या 1 सेकंड समय तक रहती है हमारे कानों पर। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि t बराबर 0.1 सेकंड का समय लगता है कोई भी चीज़ को सुनने के लिए। ठीक, मतलब दिमाग पर रहने के लिए। अब हमने ये माना कि ये इसके परावर्तक तल और श्रोता के बीच की दूरी x है, तो लेकिन ध्वनि ने कितनी दूरी तय की, तो x गई ध्वनि और x वापस आई, और ये कितने सेकंड में हुआ, 1 सेकंड में काम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी दूरी अगर हम ज्ञात करें तो दूरी हम कितनी निकाल सकते हैं, दूरी आएगी 2x, है कि नहीं। x गई ध्वनि की चाल, मतलब ध्वनि तरंग x दूरी गई और x वापस हुई, तो कितनी हो गई, 2x हो गई ना 2x। अब हम अगर और आगे की बात करते हैं, जब 2x हो जाती है तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पर क्या ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो चाल हम मान के चलते हैं 344 क्या मीटर पर सेकेंड। देखिए हम ध्वनि की चाल कितनी पढ़ रहे थे, 332 मीटर पर सेकेंड पढ़ रहे थे, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुसार थी।
0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की चाल थी, लेकिन यहाँ पर कुछ तापमान होगा तभी यहाँ पर 344 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ध्वनि की चाल निकली। तो अब अगर हम यहाँ से एक चीज देखते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमने ये फॉर्मूला बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं कि दूरी बटे समय होता है। ठीक, बात समझ में आई? तो हम यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, तो इसका 3x मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, तो दूरी बराबर आ जाएगा चाल इंटू समय। क्या आएगा, चाल इंटू समय इतना आ जाता है। ठीक, अब देखिए दूरी ही तो निकालनी है हमें, तो लेकिन हमने मानी कितनी थी, 2x, तो दूरी कितनी आ जाती है 2x बराबर, अब चाल कितनी है, चाल हमने बताई कि 344 इंटू में समय कितना 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो अगर हम x बराबर निकालते हैं तो इसमें हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, मतलब इतना आ जाता है। और एक बार दशमलव है तो 1 दशमलव लगा देंगे। कहने का मतलब ये है दोस्त कि आपकी श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी x कितनी, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मतलब सीधा सीधा हम ये लिख लेते हैं कि श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, आपकी 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं और इसे स्रोत कहते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर 17 मीटर है तो वो हमें स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक, ग्रुप डी वगैरह में भी आप अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो आपसे पूछा जाता है कि श्रोता और स्रोत की दूरी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि 17 मीटर होती है। ठीक, तो इसको पॉइंट को नोट करें तुरंत। ठीक, नोट कर लिया होगा, देखें आगे। देखिए जरा, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कैसे पूछता इसको आपको बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां से बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं इसमें प्रतिध्वनि से। क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए आपसे कहता है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने कमरे में घंटी बजाकर पूजा करता है, घंटी बजाकर पूजा करता है। ठीक, अब आपसे ये कहेगा, क्या कहना है उसको, अब आपसे कहेगा कि इस कमरे में ध्वनि की चाल 450 मीटर पर सेकेंड है। मतलब यहां पर तो कुछ तापमान होगा इसलिए इतनी हो जाती है, चाल है। जबकि घंटी जो आपकी घंटी होगी, घंटी की आवाज उसे 0.3 सेकेंड में सुनाई देती है। तो उस घंटी और दीवार के बीच की दूरी बताएं जिससे वो टकरा करके ध्वनि आ रही है। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात थी कि दूरी बराबर, हमने क्या पढ़ा था, दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक, लेकिन याद रखना आपने 2x थी वहां पर, 2 से आप भाग देंगे तभी इसके बीच घंटी और इसके बीच की दूरी निकलेगी। कहने का मतलब है कि अगर यहां पर एक घंटी है, ठीक है, और ये आपकी दीवार थी, तो उसने ये बताया कि यहां पर जो ध्वनि की चाल है वो 450 है मीटर पर सेकंड है, और ये जो सुनाई दे रही है उसको ध्वनि कितनी देर में सुनाई दे रही है, तो 0.3 सेकंड में सुनाई दे रही है कि नहीं। लेकिन ये अब ध्वनि जाएगी x दूरी और वापस आएगी x दूरी, तो दूरी टोटल कितनी होगी 2x। तो 2x बराबर हम क्या निकालेंगे, ध्वनि की चाल कितनी है 450 है और समय कितना है 0.3 सेकंड है।
तो अब अगर आप 2 का यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 और कितना आएगा 67.5 मीटर की दूरी आपको मिलेगी। किसके किसके बीच में, घंटी और उस दीवार के बीच की दूरी कितनी होगी, 67.5 मीटर की दूरी होगी घंटी और दीवार के बीच की दूरी। ठीक है मित्र, तो ये आपका क्या है, आपकी साउंड वाला चैप्टर है, उससे आपको ये क्वेश्चन कराए गए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, हालांकि अभी और सारे क्वेश्चन बनते हैं आपकी प्रतिध्वनि से, जो कि हम आपको अगले टर्न पे कराएंगे। ठीक है, तो नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एंजॉय करें अच्छे से, मौज मस्ती के साथ में, और आपका साल अच्छा हो, आपको नौकरी मिले इस साल, और आप क्या नौकरी लगने के बाद गरीब लोगों को ना सताएं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।